अगर आज अचानक पूरी दुनिया की बिजली बंद हो जाए, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्ट्री, अस्पताल सब कुछ ठप, तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान था जिसने कभी सोचा था बिजली हवा में भेजी जा सकती है, बिना तार के, वो भी मुफ्त में और पूरी दुनिया तक। वही इंसान अकेले, कर्ज में और गुमनामी में मर गया। आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसके दिमाग से निकलते आइडियाज़ पर आज पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जिस बिजली पर आज पूरी दुनिया टिकी है, उसका असली जनक कौन है? उस आदमी का नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे महान और रहस्यमय वैज्ञानिकों में से एक। वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिनकी खोजों पर आज की पूरी आधुनिक दुनिया टिकी है। बिजली, रेडियो, वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल और बहुत कुछ। आज की यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, यह कहानी है धोखे की, जलन की, रहस्यमय आविष्कारों की और एक ऐसे इंसान की जिसने भविष्य देख लिया था। निकोला टेस्ला का जन्म हुआ 10 जुलाई 1856 इस मिलान नाम की एक छोटी सी जगह में, जो आज क्रोएशिया में स्थित है। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक धार्मिक, विद्वान और पादरी व्यक्ति थे। उनकी माता जॉर्जिना टेस्ला घरेलू महिला थी, लेकिन उनमें यांत्रिक चीज़ें बनाने की एक अद्भुत क्षमता थी। टेस्ला अपने परिवार में बौद्धिक माहौल में पले बढ़े। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी घर में अपने हाथों से अजीब से अजीब मशीनें बना लेती थी। यहीं से टेस्ला को विरासत में मिला आविष्कार करने का दिमाग। टेस्ला बचपन से ही अलग थे। उन्हें तेज रोशनी से दर्द होता था, अचानक आवाज़ से डर लगता था, लेकिन उनकी याददाश्त गजब की थी। वे किताब का एक पन्ना पढ़ लेते और जिंदगी भर याद रखते थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि टेस्ला कभी भी मशीन को कागज़ पर बिना बनाए अपने दिमाग में पूरी तरह डिजाइन कर लेते थे। नींद बहुत कम लेते थे और एक बार में सैकड़ों पेज याद कर लेते थे। लेकिन सबसे अजीब बात, वो बिजली से डरते नहीं थे, बल्कि उससे बातें किया करते थे। टेस्ला ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई यूरोप में की। उन्होंने इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में शिक्षा ली। गणित, विद्युत और चुंबकत्व में उनकी गहरी रुचि थी। वे चीज़ों को कल्पना में देखकर समझने में असाधारण थे। टेस्ला पढ़ाई के दौरान ही विद्युत ऊर्जा के नए तरीकों पर सोचने लगे थे। युवा टेस्ला एक सपना लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। सपना यह था कि दुनिया को बेहतर बनाना है। टेस्ला 1884 में अमेरिका पहुंचे। उसी साल उन्होंने एडिसन मशीन वर्क्स में काम करना शुरू किया। वहीं उनकी पहली मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। एडिसन उस समय बिजली की दुनिया का सबसे बड़ा नाम थे। एडिसन ने टेस्ला को नौकरी दी और कहा, डीसी बिजली प्रणाली सुधार दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने दिन रात मेहनत की और सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना दिया। लेकिन जब उन्होंने पैसे मांगे तो एडिसन हंसते हुए बोले, तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते हो शायद। यह सबसे पहला बड़ा धोखा था निकोला टेस्ला के लिए। थॉमस एडिसन का मानना था डीसी बिजली ज़्यादा सुरक्षित है, शहरों के लिए डीसी ही सही है। उन्होंने डीसी सिस्टम में पहले से ही बहुत पैसा और मेहनत लगाई थी। एडिसन का विचार था जो सिस्टम काम कर रहा है उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ला की सोच एसी के पक्ष में थी। निकोला टेस्ला ने एडिसन से कहा कि डीसी बिजली दूर तक नहीं भेजी जा सकती, हर कुछ किलोमीटर पर नया पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा, इससे बिजली महंगी हो जाएगी। टेस्ला का तर्क था एसी करंट को ट्रांसफार्मर से आसानी से हाई और लो वोल्टेज में बदला जा सकता है, इसीलिए एसी ही भविष्य है। इतिहासकारों के अनुसार टेस्ला और एडिसन के बीच बातचीत का मतलब यह था कि एडिसन डीसी सुरक्षित है और यही सही तरीका है, और वहीं टेस्ला डीसी तकनीकी रूप से सीमित है, एसी ज़्यादा प्रभावी और व्यवहारिक है। यह कोई एक दिन की बहस नहीं हुआ करती थी, बल्कि काम के दौरान बार बार
होने वाला मतभेद हुआ करता था। एडिसन ने एसी को क्यों नहीं माना? मुख्य कारण यह है कि एडिसन का पूरा बिजनेस डीसी पर आधारित था। अगर एसी अपनाया जाता तो एडिसन की पूरी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती। इसलिए एडिसन ने कहा एसी करंट खतरनाक है। नतीजा क्या निकला? एडिसन डीसी पर अड़े रहे और टेस्ला एसी पर विश्वास करते रहे। दोनों की सोच मेल नहीं खा सकी। टेस्ला ने कुछ समय नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक टेस्ला को सड़क पर गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा। अब शुरू होती है इतिहास की सबसे खतरनाक वैज्ञानिक लड़ाई। एडिसन का डीसी करंट दूर तक नहीं जा सकता था और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था। वहीं टेस्ला का एसी करंट सस्ता, सुरक्षित, लंबी दूरी तक बिजली भेजने में सक्षम। एडिसन को डर था कहीं न कहीं कि अगर एसी सफल हो गया तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए जानवरों को एसी करंट से मारना शुरू किया। यहाँ तक कि पहली इलेक्ट्रिक चेयर एसी करंट से बनाई गई। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। एक बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला का साथ दिया और अंत में पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि एसी करंट ही भविष्य है। आज आपके घर में जो बिजली है वो निकोला टेस्ला की देन है। यहाँ से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिवेलरी। आज घर की बिजली हो, फैक्ट्रियाँ हो, पावर ग्रिड हो, सब जगह एसी करंट ही चलते हैं। ये टेस्ला की जीत थी, लेकिन पैसा, नाम और सम्मान सब एडिसन और उनकी कंपनियों के पास चला गया। टेस्ला ने कहा कि मैं बिना तार के बिजली भेज सकता हूँ। लोग हंसे। फिर टेस्ला ने बल्ब हवा में जला दिया बिना किसी वायर के। अब दुनिया पूरी तरह डर गई। अगर बिजली मुफ्त हो गई, कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, सरकारों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और आज भी कहा जाता है कि सरकारों ने टेस्ला की खोजों को दबा दिया। टेस्ला का सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना। उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर भी बनाया जहां से बिना तार बिजली भेजने का प्रयोग किया गया, लेकिन फंडिंग रोक दी गई, टावर तोड़ दिया गया, उसके रिसर्च पर पेपर गायब कर दिए गए। लेकिन फंडिंग देने वाला जेपी मॉर्गन डर गया था। जेपी मॉर्गन अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकर और निवेशक थॉमस एडिसन का मुख्य फाइनेंसर था। मॉर्गन एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में भारी पैसा लगाया हुआ था। मॉर्गन तकनीकी नहीं, बिजनेसमैन आदमी था। उसे एसी या डीसी की साइंस में ज़्यादा फर्क नहीं पता था। उसे फर्क पड़ता था पैसा कहाँ लगा है, कौन सा सिस्टम पहले से बाजार में मौजूद है, और उसका पैसा डीसी सिस्टम में लगा हुआ था। मुझे बिजली की टेक्नोलॉजी में समझ नहीं आती, लेकिन मैं काबिल आदमी पहचानता हूँ। यह बात उसने थॉमस एडिसन के समर्थन में कही थी, निकोला टेस्ला से। मॉर्गन ने टेस्ला के एसी सिस्टम पर निवेश नहीं किया। उसने वेस्टिंगहाउस टेस्ला एसी नेटवर्क से दूरी बनाए रखी, क्योंकि एसी करंट नया था, डीसी में उसका पैसा फंसा हुआ था और बिजनेस रिस्क कहीं ज़्यादा था। इसलिए मॉर्गन का अप्रत्यक्ष संदेश यही था कि जो सिस्टम पहले से चल रहा हो, मतलब कि डीसी करंट, उसी में बने रहो। इसी कारण से कि निकोला टेस्ला की फंडिंग बंद कर दी गई, उसके सारे टावर तोड़ दिए गए। निकोला टेस्ला का एक और दावा था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया है जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन को खत्म कर सकता है। इसे कहा गया डेथ रे। टेस्ला का दावा था यह एक हाई एनर्जी पार्टिकल बीम थी, बिजली की किरण नहीं बल्कि तेज गति से छोड़े गए धातु के कण। ये कण हवाई जहाज, टैंक, दुश्मन की सेना को दूर से नष्ट कर सकते थे। टेस्ला के शब्दों के अनुसार यह हथियार हमला करने के लिए नहीं थे, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए बनाए जाने थे। 1930 में टेस्ला ने यह डिजाइन अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, जो आज रूस है, को देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी सरकार ने पैसा उन्हें नहीं दिया। सबको यह अव्यवहारिक लगा। टेस्ला के पास आइडिया था, गणनाएं थी, लेकिन फंड और संसाधन नहीं थे। सरकारें डर गई। टेस्ला को पागल कहा जाने लगा। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की, वे अकेले रहते थे। उनका सबसे गहरा रिश्ता था कबूतरों से। वे न्यूयॉर्क की सड़कों पर कबूतरों को खाना खिलाते थे।
7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यू यॉर्कर होटल, कमरा नंबर 3327 होटल के कमरे में निकोला टेस्ला की मृत्यु हो गई। अकेले, कर्ज में डूबे हुए और भूले हुए। उम्र थी 86 साल। बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अकेले रहते थे होटल में। ज़्यादातर समय होटल के कमरे में ही रहते थे। किसी से भी ज़्यादा मिलते नहीं थे। टेस्ला के दरवाजे पर एक नोट लगा था, डू नॉट डिस्टर्ब। जब होटल के स्टाफ ने कई दिन तक दरवाज़ा नहीं खुलते हुए देखा तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। टेस्ला अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। टेस्ला की मौत के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार पहुंची। उनके कमरे को सील किया गया। सारे दस्तावेज और नोट्स जब्त कर लिए गए। यह काम किया गया ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन के थ्रू। क्यों? क्योंकि टेस्ला उस समय कानूनी रूप से यूएस सिटीजन नहीं थे। वे थे युगोस्लाविया से। मरते ही अमेरिकी सरकार ने उनकी सारी फाइलें जब्त कर ली। कुछ ही दिनों बाद फाइलें जॉन जी ट्रम्प को जांच के लिए दे दी गई। फाइलों को जांचा गया जॉन जी ट्रम्प के द्वारा, जो बाद में डोनाल्ड ट्रम्प के चाचा थे। जॉन जी ट्रम्प ने टेस्ला की फाइलें जनवरी 1943 में चेक की, मौत के कुछ दिनों के अंदर, और फरवरी 1943 में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुछ यह लिखा था कि कोई भी व्यवहारिक या खतरनाक हथियार नहीं मिला। ज़्यादातर आइडिया अधूरे और सैद्धांतिक थे। आज भी कई दस्तावेज सीक्रेट हैं। क्या टेस्ला की खोजें दुनिया के लिए बहुत खतरनाक थी? क्या हमें सच कभी पता चलेगा? टेस्ला क्यों ज़रूरी है आज? आज जहां वायरलेस चार्जिंग, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी सब टेस्ला की सोच से निकला है। वो हार गया था पैसों से, लेकिन जीत गया था भविष्य से। निकोला टेस्ला सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे भविष्य थे। जिस इंसान ने दुनिया को रोशनी दी, उसी को दुनिया ने अंधेरे में छोड़ दिया। निकोला टेस्ला वो आदमी था जो भविष्य में जी रहा था और इसी वजह से अपने समय में अकेला रह गया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।